अरे कैसे करूं कैसे करूं। क्या हो भाई, क्यों परेशान हो? सर मुझे ये बॉस ने शीट दी हुई है टीडीएस की शीट मिलाने के लिए। अब क्या है कि हम हर महीने टीडीएस की रिटर्न जमा करते हैं और रिटर्न जमा करने से पहले हम अपनी सभी एंट्रियों को रीचेक करते हैं कि कहीं हमारी कोई एंट्री गलत तो नहीं हो गई है। कहीं हमारा किसी पार्टी का 1% टीडीएस कटना हो और हमने 2% टीडीएस काट दिया हो, या किसी का 2% कटना हो हमने 1% काट दिया हो गलती से। तो हमें एक्सेल में ये सभी एंट्री को चेक करना होता है कि हमारा 1% का टीडीएस कौन सा है, वो सही कटा हुआ है या नहीं सही कटा हुआ, और 2% का सही कटा है या नहीं कटा हुआ। अब ये दोनों 1% और 1% एक ही शीट के अंदर मिक्सअप है। अब समझ में नहीं आ रहा कि 1% का कैसे अलग करूं और 2% का कैसे मैं अलग करूं। सर कोई तरीका हो तो बताओ। अरे यार, खाम का परेशान हो रहे हो आप। जो जो आपकी जो टीडीएस की जो रिटर्न होती है ना, उसमें आपको 1% और 2% का टीडीएस सॉर्ट करने के लिए आपको क्या है कि पेन नंबर से अपने डेटा को इंपोर्ट करना होता है। ठीक है। और जो पेन नंबर होता है ना, पेन नंबर के अंदर ही सारा राज छिपा होता है। पेन नंबर के अंदर जो फोर्थ डिजिट होता है ना, यदि वो सी है या एफ है, तो वहां पर आपको समझ लेना है कि ये कंपनी या फर्म है, वहां पर आपको 2% टीडीएस काटना है। और यदि पी है तो आपको समझ लेना है कि इंडिविजुअल पार्टी है, यहां पर हमें 1% काटना है। तो अभी आपको मैं सिखाता हूं कि किस प्रकार से हम टीडीएस की जो हम रिटर्न बनाते हैं, वहां पर हमें टीडीएस को सॉर्ट करने के लिए किस प्रकार से हमें क्या फॉर्मूला लगाना होता है कि हम ये जान सके कि हमारा 1% वाला कौन सा है और 2% वाला टीडीएस कौन सा है। अभी जैसे यहाँ पर अभी शीट देखिए, इसके अंदर क्या है कि हमारा जीएसटी नंबर है और जीएसटी नंबर के अंदर ही पैन नंबर हमारा इंक्लूड होता है। तो इसमें हमारा 6 डिजिट होता है, वो हमारा कंपनी फर्म या इंडिविजुअल होता है। जैसे यहाँ पर सी है 6 नंबर पर, तो ये हमारी कंपनी है। और यदि 6 नंबर पर एफ होता है तो वो फर्म होती है। और जैसे अब यहाँ पर देखिए नीचे लास्ट में ये देखिए 6 नंबर पर देखिए पी है, तो पी हमारा क्या है, इंडिविजुअल पार्टी है। तो यहाँ पर जहाँ पे आपको दिखे पी, वो समझ लो आप इंडिविजुअल पार्टी है, वहाँ पर आपका 1% टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए। और जहाँ पर आपको सी या एफ दिखे 6 नंबर पर, वहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपकी वो कंपनी फर्म है और आपको वहाँ पर 2% टीडीएस काटना है। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको फार्मूला पुट करना है। तो देखिए पहले हम यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं हेल्पर। ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पर मिड फार्मूला लगाएंगे। मिड फार्मूले की सहायता से हम 6 नंबर का डिजिट अलग करेंगे। यहाँ पे लिखा मिड, उसके बाद में जीएसटी नंबर को सिलेक्ट किया, फिर लगाया कॉमा। अब ये कहता है स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 6, फिर कॉमा लगाते हैं। हम कहते हैं कितने नंबर चाहिए, हमें 1 नंबर चाहिए। ठीक है। और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमें 6 डिजिट यहाँ से निकाल के दे देगा। जैसे देखिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ, इसने हमें बता दिया है कि 6 नंबर पे सी है, तो इसने हमें सी निकाल कर दे दिया। अब हम इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, चाहे तो सिलेक्ट करके कंट्रोल डी भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए हमारे जितने भी हमारे इंडिविजुअल और इंडिविजुअल पार्टियां और हमारी कंपनी और फर्म थी, उनके सभी के डिजिट हमारे सामने आ चुके हैं। अब यहाँ पर फिल्टर लगाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल करके फिल्टर लगाया, उसके बाद में यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से पहले हमने कंपनी और फर्म को सिलेक्ट कर लिया और फिर ओके कर दिया। अब देखिए हमारे सामने 2% वाले टैक्सेबल अमाउंट आ गए। यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है, और 2% यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए इसका आ रहा है 2% 13.8। अब इस फॉर्मूले को पूरा नीचे तक सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, हम इसमें से माइनस कर लेते हैं इसको। ठीक है। अब इसे सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी करेंगे। ठीक है। यहाँ तो कंट्रोल डी भी कर सकते हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ पर राउंड फिगर आ रहे हैं, जैसे 20 पैसे 10 पैसे, इसमें तो चल जाएगा, लेकिन जहाँ पर आपको ज़्यादा अमाउंट होगा आपको समझ लेना है कि वो एंट्री आपकी गलत हुई है, वहाँ पर आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो हम देखिए 1 बाय 1 करके इसको चेक कर सकते हैं। और जहाँ पर आपको ज़्यादा अमाउंट रिफ्लेक्ट हो, जैसे यहाँ पर 49 रुपीज़ है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि 49, जबकि कटना चाहिए था यहाँ पर 117 167 रुपये कटा है, 49 रुपीज़ एक्सेस कटे हुए हैं। तो यहाँ पर आप 117.36 लिखेंगे और इस एंट्री को अपनी टैली के अंदर भी आप सही कर लेंगे। ठीक है। आपको एक्सेल के साथ साथ अपनी एंट्रियाँ टैली के अंदर भी सही करनी है, ताकि आपका टीडीएस आपका ठीक प्रकार से मैच हो सके। आपकी एंट्री सही हो जाएगी तो आपका टीडीएस भी सही हो जाएगा। देखिए हमने एंट्री को सही कर लेंगे अब यहाँ से। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इंडिविजुअल पार्टियों का टीडीएस निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे पी को सिलेक्ट करेंगे, पी को टिक कर देंगे और फिर ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे हम अब देखिए हमने देखिए इंडिविजुअल पार्टियाँ सिलेक्ट कर ली हैं। अब यहाँ पर हम 1% कैलकुलेट करेंगे, इक्वल का साइन दबाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1% और फिर एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला तो हमारा लगा ही हुआ है। ठीक है। अब हम इस पूरे फार्मूले को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे नीचे तक,
तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंसेस है। ये हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी प्रेस किया। अब देखिए जहाँ जहाँ पे 12 पैसे 10 पैसे ये हमारा मैच हो रहा है, और जहाँ पर हमारा ज़्यादा डिफरेंस होगा वो हमें पता चल जाएगा। देखिए ऊपर आते हैं तो देखिए अभी हमें कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा। देखिए हम और ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं, अभी देखिए कहीं डिफरेंस नहीं दिख रहा। देखिए ऊपर आते हैं तो ये देखिए कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो ये देखिए यहाँ पर 33 रुपीज़ माइनस में आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर 33 रुपीज़ यहाँ पर कम डिडक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में 11,808 पर 1% 118 रुपये बनता है, जबकि 85 रुपये गलत डिडक्ट हुआ है। तो इसको हम यहाँ पर ठीक कर लेंगे और इस एंट्री को हम टैली के अंदर भी ठीक कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही देखिए हमने 118 डाला, देखिए यहाँ पर 0 हो गया, तो ये एंट्री हमारी सही हो गई। तो अब इसे इसी प्रकार से आप 1% और 2% का TDS अपना मैच कर सकते हैं कि कौन सा आपका गलत कटा हुआ है, कौन सा सही कटा हुआ है, और उसके बाद में जहाँ पर आपको डिफरेंस मिले उसको सही करके अपने टैली के अंदर भी उस एंट्री को सही कर लें, ताकि आपका TDS की एंट्री सही हो जाए और आपको सही प्रकार से TDS रिटर्न के अंदर जमा हो सके। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने TDS की सभी एंट्रियों को चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये सभी हेल्पर के कॉलम को आप हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने सभी एंट्री को चेक कर सकते हैं और अपना TDS मिला सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम का वीडियो होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। यदि आप चाहते हैं आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहे, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना। ठीक है दोस्तों।